बड़ौदा, जहां सयाजीराव गायकवाड़ जैसे प्रबल राजा की सत्ता थी। महाराज एक के बाद एक फैसले ले रहे थे, जिसमें बाल विवाह पर बैन था, लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान था, कई स्कूल और अस्पताल भी बनवाए जा रहे थे। लेकिन जिस समस्या का हल राजा को नहीं सूझ रहा था, वो थी समाज में ऊंच नीच, छुआछूत और जातिवाद की बढ़ती खाई। राजा कोशिश भी करते थे तो भी कुछ वर्ग यह मानने को तैयार नहीं थे कि सब बराबर हैं और वह दलितों के उद्धार के लिए प्रयासरत राजा के कार्यों में बाधा डाल रहे थे। यूं तो राजा अपने फैसले महर्षि दयानंद के दिखाए मार्गों के अनुसार लेते, मगर समस्या मजबूर कर देती। बढ़ते भेदभाव के कारण धर्मांतरण बढ़ता जा रहा था। ऐसे में एक दिन महाराज ने स्वामी नित्यानंद जी से कहा कि स्वामी जी, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में एक भी अछूत ना रहे, किंतु मुझे हिंदू उच्च जाति का ऐसा कोई नहीं मिलता जो इनमें सहयोग करे। स्वामी नित्यानंद जी ने महाराज को आश्वासन दिया और पंजाब जाकर राजा की इच्छा अनुसार ये जिम्मेदारी एक आर्य समाजी मास्टर जी को सौंप दी। भला सोचने की बात थी, जो काम एक राजा ना कर सका उसे कैसे एक सामान्य सा मास्टर कर सकता था। किंतु यह सच साबित हुआ और मास्टर जी ने बड़ौदा जाकर अपने पुरुषार्थ से दलितों के लिए जो किया, वो गगन चूमने वाला इतिहास बना। हम ना रुकना जानते हैं, हम ना झुकना जानते हैं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा। क्या आप वीडियो एडिटिंग सीख के इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हो? और क्या आप न्यू एज एआई और साइकोलॉजी की मदद से ऐसी एंगेजिंग वीडियोस बनाना चाहते हो जिसकी मदद से आप हमारी तरह मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट कर पाओ? अगर हाँ, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं एक जीरो टू हीरो वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नस मीडिया की तरह डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनानी है, शॉर्ट्स एंड रील्स को मास्टर कैसे करना है, एडिटिंग में साइकोलॉजी का यूज कैसे करना है, एआई टूल्स को कैसे मास्टर करना है और हमारी तरह टाइटल सीक्वेंसेस कैसे बनाने हैं। इतना ही नहीं, जब आप अपनी असाइनमेंट बनाओगे तो हम उसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे और आप अपने फेवरेट यूट्यूबर के साथ काम कर सकते हो, और ये सब आपको मिलेगा एक पिज्जा से भी कम प्राइस में। तो अगर आप भी अपनी वीडियो एडिटिंग में एक जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो अभी नीचे दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करो एंड आई विल सी यू ऑन द फ्लिप साइड। यही जो दोस्त आपके बाजू में बैठा है ना, यही आपकी जॉब खाने वाला है। दोस्तों, जब आपका लंच ब्रेक होता है ना और दोस्तों के साथ बैठते हो, खाना खाते हो, टाइम पास करते हो, हंसते हो, मजाक उड़ाते हो एक दूसरे का, मैं आपको सच बता दूं, यही जो दोस्त आपके बाजू में बैठा है ना, यही आपकी जॉब खाने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करोगे ना, तो ये आसपास के लोग जो आपके दोस्त है ना, यही आपको धोखा देने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको धोखा कैसे देगा, क्योंकि ये चोरी छुपे एआई चैट जीपीटी सीख रहा है और आपको अभी तक बताया नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा सेल्फिश होने का है, थोड़ा खुद के बारे में सोचने का है। आप खुद को टाइम टू टाइम अगर अपडेट नहीं कर रहे हो तो आप डाउनग्रेड हो रहे हो। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एआई और चैट जीपीटी में खुद को मास्टर कर लो। अब आप कहोगे कि सर आपका कहना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुद को अपग्रेड भी करना चाहता हूं। मैंने बहुत सुना है कि ले ऑफ हो रहा है, लोग निकाले जा रहे हैं, लेकिन सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई तो रास्ता, कोई तो तरीका होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। आप कहोगे सर आप मेरी मदद कैसे करोगे? दोस्तों, मैंने 300 से भी ज्यादा कंपनीज को ट्रेन किया है। मेरे पास एक ऐसा सक्सेस फॉर्मूला है जिसको सीखने के बाद आप एआई, चैट जीपीटी, सारी टेक्नोलॉजी भी सीखोगे और खुद को करोगे अपग्रेड। क्योंकि एक पावरफुल वर्कशॉप लेकर आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। जी हाँ, आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इस वर्कशॉप को अगर आप अटेंड करते हो तो आप इसके अंदर सीखोगे वो स्किल जो इस समय ले ऑफ से आपको बचा सकती है, जो टॉप डिमांडिंग है। मोर देन 60,000 जॉब्स ओपनिंग है naukri.com पे और 30,000 से भी ज्यादा ओपनिंग है लिंक्डइन के ऊपर। आप खुद गूगल मार दो, सर्च मार दो, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, उस स्किल का नाम है MS ऑफिस यूजिंग AI एंड चैट जीपीटी। तो दोस्तों, इंतजार मत कीजिए, नीचे दिए गए साइन अप बटन पे अभी क्लिक कीजिए
और मैं राज सिंह आपका वेट करता हूं इस वर्कशॉप में। आइए मिलकर कुछ नया सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक सीक्रेट बात बताऊं, आपके दोस्त ने ऑलरेडी ज्वाइन भी कर लिया है, हो सकता है वो आपको वर्कशॉप में मिल जाए। चलिए तो मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर। लिमिटेड सीट है, जल्दी से क्लिक करो, सीट फुल हो जाए इससे पहले। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। ये मास्टर जी कौन थे, कैसे इन्होंने बड़ौदा रियासत पहुंचकर एक इतिहास बना डाला, ये जानने से पहले उनके जन्म के किस्से से आरंभ करते हैं। पंजाब का अमृतसर, यहाँ राजस्थान से आकर बसने वाला एक महेश्वरी राजस्थानी परिवार था। उस परिवार में साल 1867 गर्म हवाओं से तपती जून की 18 तिथि को एक बालक आत्माराम के रूप में जन्म लेता है। पिता राधा कृष्णन जी संपन्न थे और तहसीलदार के पद पर आसीन थे। पिता में जातिवाद की संकीर्णता नहीं थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य भक्त थे। बचपन से बालक को पिता ने जो संस्कार देकर बड़ा किया, वह संस्कार धर्म और समाज की रक्षा के लिए शस्त्र बन गए थे। आत्माराम 10वीं पास करके लाहौर चले गए। वहीं परिचय हुआ पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी से। विद्यार्थी जी ने कहा कि नाम के बाद जाति लिखना रूढ़िवाद है। बस फिर क्या था, आत्माराम जी ने अपने नाम से महेश्वरी को हटाकर उसके स्थान पर अमृतसरी कर दिया। सरकारी नौकरी का प्रस्ताव आया तो वह भी अपनी गुरुदत्त जी के प्रभाव से अस्वीकार करके समाज सुधार के क्षेत्र में आगे बढ़ चले, या कहो आर्य समाज के एक मजबूत कार्यकर्ता बन गए। साल 1897 आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान लेखक पंडित लेखराम जी की अधर्मियों ने हत्या कर दी थी। यह घटना आत्माराम जी को हिला देने वाली थी। उनका जो काम अधूरा बचा था वह पंडित आत्माराम जी ने पूरा किया। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूमकर संकलित की गई स्वामी दयानंद विषयक जीवन सामग्री को सूत्रबद्ध करके एक बृहद ग्रंथ का रूप प्रदान किया और आर्य समाज की मान्यताओं, परंपराओं और सिद्धांतों के प्रचार प्रसार तथा विस्तार ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। मानव ऋषि दयानंद की विचारधारा को विश्व में प्रसारित करने के लिए वे एक प्रकाश स्तंभ बन गए हों। अब आते हैं बड़ौदा वाले किस्से पर। साल था 1909। मास्टर जी पत्नी के संग स्वामी नित्यानंद जी के अनुरोध पर एक खास मिशन पर अमृतसर पंजाब से चलकर बड़ौदा गुजरात पहुंच गए। राजा से एक एक करके सारी समस्या समझी, लेकिन यह काम आसान नहीं था। राजा की उम्मीदों पर खरा उतरना था, किंतु गुजरात में नए थे। यहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा से अनभिज्ञ थे, लेकिन ध्येय के पक्के थे। मिशन था अनेक वर्षों से पीड़ित और दबाए जा रहे समाज के अंग का पुनरुद्धार करना। यह कार्य बड़ौदा के शहर में नहीं अपितु गांवों में करना था, जहां पर अशिक्षा के कारण अधिक अंधविश्वास और छुआछूत था। किंतु महर्षि जी का यह परम अनुयायी दलितों के बीच काम में लग गया और काम करते समय लोग इन्हें ढेडो अर्थात दलितों के मास्टर कहने लगे। छुआछूत के कारण सरकारी धर्मशाला में भी ठहरने नहीं देते थे और इनके कर्मचारियों को कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। मास्टर जी पर पत्थर फेंके जाते थे और बुरा व्यवहार होता था। इतनी परेशानियों के बाद भी मास्टर जी ने महाराज से कभी इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो एक बंजर भूमि को सींचने आए थे। बड़ौदा में जहां आश्रम खोला था, पहले वे स्थान भूतिया बंगले के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ कोई आता नहीं था, इसलिए मास्टर जी ने इसी स्थान पर आश्रम खोलने का विचार बनाया। बहरहाल जाति के नाम पर बट रहे बड़ौदा को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य आरंभ किया, किंतु समाज की उच्च जाति के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। मास्टर जी अपनी धुन में लेकिन पक्के थे। बड़ौदा में दलितों के लिए आश्रम और पाठशालाएं खोलने का कार्य जो शुरू किया तो फिर रुके नहीं। उनके लिए बड़े बड़े आश्रम बनवा डाले। वंचित, पीड़ित तथा अनाथ दलित बच्चों के लिए कई विद्यालय खोले। सयाजीराव महाराज से कहकर अपनी पाठशालाओं में हिंदी को अनिवार्य किया। यह उनका राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम था। मास्टर जी के प्रेम से बालकों ने गुजराती भाषी होते हुए भी जल्दी ही हिंदी को अपना लिया। इस कारण मास्टर जी को महाराज ने पहले पंडित जी, फिर राज्य रत्न और बाद में राजमित्र की उपाधि से सम्मानित किया। कुछ वर्षों के पश्चात भंगी कहलाने वाले समाज की एक कन्या विद्यालय में प्रविष्ट हुई। इसका ऐसा प्रभाव और परिणाम हुआ कि सब छात्र छात्राओं तथा रसोइयों ने
विरोध किया और खाना बंद कर दिया। मास्टर जी उनके ऐसे रवैये को देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और उस कन्या को अपने घर में रख लिया। फिर सबको समझाया कि स्वच्छता मनुष्य के अछूतपन को दूर करती है। किसी के माथे पर जन्म से ऊंच नीच का भेदभाव या जाति लिखी नहीं आती। मास्टर जी पंजाब में कई अछूत समझे जाते लोगों की शुद्धि कर चुके थे। आर्य समाज ने जब उन्हें शुद्ध किया तो मास्टर जी सबसे आगे बढ़कर उनके हाथ से जल ग्रहण करने वालों में से थे। जीवन के आरंभ काल से ही शुद्धि का काम, अछूतोद्धार, विधवा विवाह तथा सामाजिक कुरीतियों का प्रतिवाद उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। इसीलिए कहते हैं कि आपने अपनी संतानों के विवाह संबंध भी बिरादरी के बाहर किए थे। आपकी संतान भी आपके समान दलितों के उद्धार कार्य में लगी। मास्टर आत्माराम जी से पढ़कर अनेक दलित शिष्य बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए। जब लोग यह मानते थे कि स्त्री और शूद्र वेद मंत्र ना पढ़े, ना सुने और ना ही बोले, तब आपने दलित लड़के लड़कियों को वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और गीता पाठ पढ़ाया। बड़े बड़े विद्वान सनातनी पंडित उच्चारण सुनकर दंग रह जाते थे। स्वयं महात्मा गांधी ने बड़ौदा स्थित अत्यंज बस्ती गृह को जब देखा तो उनके कार्यक्रम में दलित उद्धार शामिल हो गया। मास्टर जी ने गुजरात में कितने दलितों के जीवन का उद्धार किया होगा, इसका वर्णन करना कठिन है। इन सब में एक बालक ऐसा था जो असमय अपने पिता की मौत से दुखी था और आगे पढ़ना चाहता था। मास्टर जी के यत्न से इस बालक समेत 10 दलित मेधावी छात्रों को महाराज गायकवाड़ से 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति मिली, जिन्होंने विदेश जाकर बीए की पढ़ाई पूरी की। अमेरिका से आकर इनको 10 साल तक राज्य की सेवा का कार्य करना था, लेकिन यह लड़का आगे और पढ़ना चाहता था तो मास्टर जी की शरण ली। और इस दौरान कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी मास्टर जी के कार्यों से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने इस लड़के की आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाया और इसे इंग्लैंड भेजा। वहां से पीएचडी करने के बाद ही वो स्वदेश लौटा और उस बालक को हम आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। अगर आज संविधान के निर्माण में अंबेडकर जी की भूमिका को याद किया जाता है तो इसमें 2 आर्य समाजी राजा छत्रपति शाहू जी और सियाजी राव जी को भूलना नहीं चाहिए। साथ ही आत्माराम जी को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि वो ही थे जो पत्थर खाकर, अपमान सहकर दलितों की शिक्षा और उद्धार में हमेशा लगे रहे। पंडित आत्माराम जी को आज आर्य समाज का शत शत नमन।